परसों रात का एक कहानी बता रहे हैं। रात का 9 या 9:30 बजे का बात बता रहे हैं। एक गुपचुप वाला रास्ते से गुजर रहा था। फ़ोन पे बतियाले खूब गाली गुलज कर रहा था। बोलता था अभी हम रहते हो ना, तलवार लेके काट देते। इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, आधा किलोमीटर तक चला गया। हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ तक आवाज़ आ रहा था। मेरे साथ एक बंदा और था। वो बंदा कहा कि दिखता है बेचारा गुपचुप बेचकर पैसा कमाकर जा रहा है, कितना परेशान है। हम बोले होगा ही। हमारे जैसा जब ज्ञान देने वाला, जब समझाने वाला हमारे जैसा बहुतों हैं, लाखों हैं, तभी बात नहीं मानता है, तभी लोभ में पड़ जाता है। प्रलोभन फांदे पड़े होय बुझिवा खोय। प्रलोभन का फांद में पड़ जाता है, मतलब लोभ में पड़ जाता है। तो बोला जाता है कि पाप लोभ ही पाप, पाप ही मृत्यु। लोभ करने से ही पाप होता है और पाप से ही फिर मृत्यु होता है। ठीक है। तो वो आदमी आधा किलोमीटर तक गरियाते गरियाते गया। पूरा आदमी रोड पे सुन रहा है। रात का 9 बजे 9:30 बजे कौन सुनेगा भाई, सब अपना अपना घर जा रहा है, मस्ती करेगा अपना अपना घर में जाके। लेकिन वो आदमी बोलता हम अगर तुम्हारे पास रहते तो तलवार लेके काट देते। तो सोचो, काट देने के बाद उसका जिंदगी जेल में। कल्पना करो कितनों जेल में अभी भरा हुआ है। कभी जेल गए हो क्या? नहीं गए हो तो कहाँ से पता चलेगा। उसी तरह से कभी नर्क नहीं गए हो तो कहाँ से पता चलेगा। और तुम्हारा आने वाला भविष्य आगे नर्क है कि स्वर्ग है यहाँ इस पृथ्वी लोक पे, वो भी तुमको नहीं पता है। कैसे पता लगेगा? क्यों? क्योंकि तुम दूर का नहीं सोचते हो, दूर का नहीं देखते हो। अब सुनो कल की घटना। कल की घटना क्या है कि रास्ते में देखे कि शादी हो रहा था, बहुत सजाया था, दूल्हा का गाड़ी भी बहुत सजाया था। अब ये बात इसलिए बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास बात है। हर कोई नहीं बताता है, हर कोई नहीं बोलना चाहेगा और हर कोई ये बात सुनना भी नहीं चाहेगा। क्यों बताएंगे क्यों? तो पहले जिस टॉपिक पे थे उस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कल रास्ते से जा रहे थे तो देखे दूल्हा बाबू का गाड़ी सजा हुआ था। दूल्हा बाबू गाड़ी पे बैठ के जा रहा था और जिसके घर में शादी था वहाँ पूरा एकदम लाइट पंडाल चमक रहा था और कुछ लेडीज़ लोग पूरा नाच कूद कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, पूरा एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी। तो एक दिन तो भाई वो मस्ती कर रही थी, लेकिन जिसका शादी हो रहा है ज़िंदगी भर उसको तो क्या करना पड़ेगा। देख लो आसपास में, हम बताएंगे तो फिर बुरा भी लग जाएगा। जितना भी शादी किए हैं, या फिर अपना ही बाप को देख लो ना, अपना ही बाप को देख लो, अपना ही चचा को देख लो, समझ में आ जाएगा। कुछ तो हाथ में आएगा नहीं, लेकिन हाँ टेंशन जरूर आएगा। और ये जो शरीर मिला है, रामायण में लिखा हुआ है, भगवान श्री राम बोले हैं कि बड़े भाग्य से ये मानव तन पाना। बड़े भाग्य से अगर मिला है इस शरीर को, तो एक दो गो ब्राह्मण का बच्चा हमको बोलता है हाँ 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिला है, तो वो ब्राह्मण का बच्चा कैसा मूर्ख है, कहता है कि काहे नहीं करेंगे शादी, सब कुछ करेंगे। तो हम फिर उससे थेथोलॉजी उससे करके क्या फ़ायदा, उसको समझा के क्या फ़ायदा, छोड़ देते हैं। जाओ भाई जो करना करो, क्या ज़रूरत है। अब तुमको मलमूत्र का द्वार ही चाहिए तो जा लो, भगवान का द्वार नहीं चाहिए तो मत लो। भगवान के पास भी समय बहुत है। द्वापर, त्रेता, कलयुग और क्या क्या युग है। इतना दिन से पृथ्वी चल रहा है, आदि अनंत काल से चल रहा है। तो तुम फिर 84 लाख का भ्रमण करोगे, फिर मनुष्य का शरीर पाओगे, फिर भजन करोगे, फिर मुक्त होगे। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है। तो बड़े भाग्य से शरीर मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। और भजन करके क्या करना चाहिए? भगवान को विनती करना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान हमें मुक्ति दे दीजिए। आप बोलोगे कि मुक्ति नहीं चाहिए,
ठीक है भाई, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारा शरीर में तुम जब पैदा हुए तभी माँ का पेट में तुम करार किए थे, वो भूल गए। क्या करार किए थे कि भगवान हमको यहाँ से जल्दी से निकालिए, माँ का गोमूत्र का पेटी से। सब, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब माँ का पेट से ही निकलता है ना। तो सब निकला है वहाँ से और सब करार किया है भगवान को। अब जो जिसको मानता है बाद में यहाँ मानता है, लेकिन माँ का पेट में तो सब गॉड भगवान को ही मानता है, ईश्वर को ही मानता है, ठीक है। बाद में यहाँ उसका देख कर सीखता है, बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। तो भगवान वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद फिर तुम धीरे धीरे इस संसार में मोह माया में फंस जाते हो, पैसा कमाने लग जाते हो, शादी ब्याह करके अपना परिवार चलाने में लग जाते हो और भजन छूट जाती है। इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास बात है, आप आए थे यहाँ हरि भजन को, उठन को कपास भजन करने के लिए आप आए थे यहाँ। आपको हाथ में कपास ले लिए। कपास क्या ले लिए? यही संसार पकड़े, संसार में पैसा कमा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा, उसी मस्ती में सजा भी है, मज़ा भी है, जो भी है संसारिक विषय जीव सब क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और भगवान क्या कहें कि विषय भोगने के लिए तुमको ये शरीर नहीं मिला है, तुमको भजन करने के लिए मिला है। अब भगवान का बात तो तुम माने नहीं, तो हमारा बात कहाँ से मानोगे? सिंपल सी बात है, ये बात रामायण में लिखा हुआ है, जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस तरह का बातें कोई बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोग सुनोगे नहीं, तुम लोग समझोगे नहीं, तुम लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा हरिश्चंद्र और फकीरचंद समझते हो। समझो, कोई बात नहीं है, एक दिन वक्त सबको समझा देगा। क्योंकि वक्त तो खरीद नहीं सकते हो, सब कुछ खरीद लोगे, पैसा कितना भी रहे, वक्त नहीं खरीद सकोगे। फिर तभी तुमको ओम नमः शिवाय बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही सुनने का मौका मिलेगा। अभी तो सुनने का भी मौका मिल रहा तो नहीं सुन रहे हो, अभी तो बोलने का मौका मिल रहा तो नहीं बोल रहे हो। तो वक्त तुम नहीं खरीद सकोगे, समय नहीं खरीद सकोगे, चाहे तुम कितनों पैसा वाला हो, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्या जो भी हो। कोई भी माय का लाल समय को नहीं खरीद सकता है। अगर खरीद सकता है तो हमसे चैलेंज करे, नहीं खरीद सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में और शास्त्र में लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है कि चिड़िया चुग गई खेत तब फंसता है क्या। इसीलिए चिड़िया को चुगने मत दो, ये शरीर ही खेत है। और चिड़िया मान लो स्त्री को, जब चुग जाएगी तुम्हारा जीवन को नष्ट कर देगा, तो फिर क्या फ़ायदा। भजन करने के लिए आए हो, भजन करोगे तो तुमको 84 लाख का भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा नहीं बनना पड़ेगा, है ना। चींटी मच्छर कितना है देख लो, उतना नाम बताना मुश्किल है कि नहीं। तुम इंसान हो, समझदार हो, हमको लगता है कि तुम इंसान हो, समझदार हो, समझ जाओगे। और हाँ, हमारे भारतवर्ष में संत ऋषि मुनि साधु संत इसलिए आते हैं और भगवान उनको इसलिए भेजते हैं, उनको वो शक्ति वो सामर्थ्य देकर भेजते हैं। माया में वो नहीं फंसते हैं, खुद माया से बचते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों को सही राह दिखाते हैं, सच्चाई बोलकर माया में नहीं फंसते हैं। सबसे बड़ा बात है, आज हम कितना इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं। संत ऋषि मुनि साधु महात्मा महापुरुष हमारे भारतवर्ष में आते हैं, माया से बचकर रहते हैं। भगवान वो पावर देते हैं, वो क्षमता देते हैं उनको, और लोगों को भी बचा देते हैं। ये है हमारे संत ऋषि मुनि महात्माओं का पावर। और नागा बाबा के बारे में तभी हम बोले ही नहीं है, कभी बोलेंगे। तो वीडियो आज हम बहुत ही स्पेशल बनाएं, स्पेशल बातें आपको हम सुनाएं, स्पेशल बातचीत किए। इसको सुनकर एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देने से कुछ नहीं होगा। इस बात को अगर पकड़ोगे तो तुम्हें बेनिफिट होगा, ठीक है ना।
ओम नमः शिवाय बोलो या राम राम बोलो या जय श्री राम बोलो या भगवान का कोई भी नाम बोलो, लेकिन गुरु के द्वारा वो मंत्र प्राप्त होना चाहिए। तुम तो गुरु बनाए नहीं हो, गुरु बनाना ही नहीं चाहते हो, अहंकारी पुरुष हो। इसीलिए हम वीडियो में बोलते हैं अहंकारी मानुष। तो तुम्हारा अहंकार करने से हमें कोई लाभ नहीं है और हमें कोई हानि भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तुम देख लो तुम्हें क्या लाभ होता है अहंकार करने से, देख लो तुम्हें क्या लाभ होता है अहंकार करने से, देखकर समझ जाओ, है ना। इसलिए हर दिन हमारा यूनिक वीडियो आता है, बातचीत होता है। और इस वीडियो को तो हम जानते हैं बहुत आदमी नहीं सुनेगा, इग्नोर करेगा, बहुत आदमी सुनेगा। अब आपकी मर्जी, इसे शेयर करो चाहे ना करो, हमारी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अगर सुन लो और अमल कर लो तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और हाँ, शादी का बात बीच में कहे थे, तो क्या शादी करके वो 84 लाख योनि में फिर भटकेगा। इसीलिए आदमी तो 99% शादी करता है, तो हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि मत करो शादी, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि शादी करना ही चाहिए, वो तुम्हारे हाथ पे है। तुम्हारा बुद्धि कितना तेज है, तुम कितना ब्रिलियंट हो, तुम देख लो। फिर हवा बना दोगे, भैया तो मना करता ब्याह करने के लिए, वंश कैसे बढ़ेगा, हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। बढ़ाओ, आदि अनंत काल से हिंदू राष्ट्र बढ़ रहा है ना। रावण का राज्य चला गया, कंस का राज्य चला गया, अब तुम्हारा राज्य आया है, तुम्हारा भी राज्य चला जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? ठीक है, अगर गलत बोल रहे हैं तो कमेंट कर देना। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।